गाइस देखो, मार्केट में मैं जानता हूं बहुत सी गाड़ियां हैं, रॉयल एनफील्ड्स एंड वी हैव जावास एज वेल, बट मैंने होंडा ही क्यों चूज किया? यार कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना। मैं आपको रीजन बताऊंगा और आपको भी बोलूंगा कि गाइस गो फॉर होंडा CB350। पहला रीजन, द इंजन इटसेल्फ। 350 सीसी का इंजन। 350 सीसी के सेगमेंट में मुझे पता है कि बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियां रॉयल एनफील्ड ने बनाई है। वी हैव हंटर, वी हैव क्लासिक एंड वी हैव बुलेट एज वेल। देखो, इंजन में महसूस मैंने किया इसकी बटर स्मूथनेस, परफॉर्मेंस, है ना, बिल्कुल मक्खन की तरह चलती है दोस्त, मजा आ जाएगा, है ना। देखो, टेस्ट राइड में मैंने ये फील किया, बट अगर एक चीज मैं कहूँ रॉयल एनफील्ड क्लासिक के बारे में, भाई कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग, तो रॉयल एनफील्ड क्लासिक में मैंने ये मुझे फील हुआ जब मैं टेस्ट राइड पे थोड़ा सा स्पीड मैंने जब बढ़ाई, स्पेशली आप कह सकते हो 90 to 110 के बीट बिटवीन, क्योंकि उससे ज्यादा तो मैं चलाता ही नहीं हूँ गैर, तो 90 to 110 के बीच मैंने चलाई, तो मुझे स्पेशली जब मैं 100 से ऊपर गया तो मुझे फील हुआ कि वहां पे कुछ वाइब्रेशंस हैंडल में मुझे फील हो रहे थे, थोड़ा सा डर लग रहा था। बट सेम होंडा के साथ CB350 के साथ फील नहीं हुआ, जावा के साथ भी फील नहीं हुआ। 42 FJ चलाई, कमाल का टॉर्क है विदाउट एनी डाउट। 6 गियर बॉक्स के साथ वो आती है जावा, हालांकि ये 5 गियर बॉक्स के साथ आती है और क्लासिक भी, बट जो जावा की 42 FJ है वो 6 गियर बॉक्स के साथ आती है। देखो, उसका टॉर्क महसूस किया, बहुत बढ़िया टॉर्क था। अगर कंपैरिजन किया जाए तो मुझे लग रहा होंडा से भी बढ़िया था और क्लासिक से तो अच्छा था ही था, है ना। लेकिन सारी चीजें टॉर्क नहीं होती है। सिटी में हम लोग कितना ही राइड कर सकते हैं, 100 नहीं कर पाते। लोगों को कम्यूट करना है, अगर अपने शहर में ऑफिस के लिए जाना है या रोज अपने घर के आसपास चलानी है, तो भाई इस टॉर्क की जरूरत ही नहीं, इतनी ज्यादा टॉर्क की। तो जावा 42 FJ का टॉर्क बहुत बेहतरीन है विदाउट एनी डाउट। अब बात कर लेते हैं इसकी। देखो, इसके इंजन में अगला क्या चाहता है, यूजर क्या चाहता है? यूजर यही चाहता है कि माइलेज अच्छा निकाल के बाइक दे दे, क्योंकि ये 350 सीसी सेगमेंट की बाइक है, तो कहीं ना कहीं यूजर के दिमाग में होता है कि अगर मुझे इसका माइलेज भी थोड़ा अच्छा मिल जाए तो मेरे लिए ज्यादा बढ़िया होगा, है ना गाइस। आप 650 सीसी की बाइक लेते हैं या उससे ऊपर लेते हैं तो देखो वो माइलेज मैटर नहीं करता, वहां पे सबको पता है। बट 350 सीसी के बाइक में माइलेज मैटर करता है। तो चलिए बात करते हैं इसके माइलेज पे। तो द सेकंड पॉइंट इज माइलेज। तो माइलेज की अभी बात करूं तो देखो, गाड़ी अभी नहीं है ना। अभी सिर्फ मैंने 250 किलोमीटर चलाई है, मैं दिखा भी दूंगा आप। 233 किलोमीटर मैंने राइड किया है। जो अभी 233 किलोमीटर चला करके मैं आया हूं, उसमें भी मुझे थोड़ा बहुत अंदाजा माइलेज का लग रहा है। अभी हालांकि पहली सर्विस नहीं हुई है, देखो एरर थोड़ा सा इधर उधर होगा, है ना, बट आपको क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कि इसका माइलेज कितना है। तो देखो, सिटी में अभी चलना है हम लोगों को, अगर सिटी में चलना है तो ये बाइक अभी मुझे माइलेज दे रही है अराउंड 30 to 32, 30 से लेकर 32 माइलेज। अभी फर्स्ट सर्विस नहीं हुई है, इसकी सर्विस बाकी है। और एग्जैक्टली गाइस, अगर इसकी पहली सर्विस डन होती है उसके बाद ये बाइक पक्का कहीं ना कहीं 35 से लेकर 37 तक आपको माइलेज देगी ही देगी। तो देखिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। क्लासिक भी कहीं ना कहीं इतना ही देती है। और अगर जावा की बात कर ले तो जावा का मैंने जो पहली जो 42 है वो मेरे कई फ्रेंड्स के पास है, इतना माइलेज रिपोर्ट नहीं किया उन्होंने। रोडस्टर, जो जावा की यजदी रोडस्टर है, उसके बारे में भी मेरे फ्रेंड्स के पास है, उसने मुझे ये बताया कि कहीं ना कहीं 22, 24, 25, बस यही सुनता आया हूं मैं अभी तक जावास के बारे में भी। अगर देखा जाए तो माइलेज आपको अच्छा मिलने वाला है। तो गाइस प्लीज ये पॉइंट ध्यान में रखना। तो गाइस तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। देखो, क्या चाहिए होता है बाइक में आजकल के लोगों को, यार लड़कों को भी, चाहे थोड़ा सा मैच्योर बंदा है उसको भी, लुक्स। अगर लुक के बारे में मैं बात करूं तो गाड़ी फायर है, फ्लावर नहीं फायर है बिल्कुल। और अगर आप कंपैरिजन करते हैं इसकी रॉयल एनफील्ड के क्लासिक से, तो आपको मैं एक चीज क्लियर बता दूं जो शायद आपको कैमरे में फील ना हो, है ना।
बट आप जब सामने से गाड़ी को देखोगे तो आप फील करोगे इसका बल्कीनेस। गाड़ी बहुत बड़ी लगती है इन कंपैरिजन टू क्लासिक। देखो इसका जो व्हील बेस है आप चेक कर लेना, मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा ही होगा, है ना, जिससे गाड़ी थोड़ी सी लंबी लगती है, इसके लेंथ ज्यादा लगती है। और देखा जाए इसकी सीट हाइट 800 है, हाँ वो रॉयल एनफील्ड की भी सेम है, बट कुछ पॉइंट्स हैं जो इस गाड़ी को बल्कीनेस देते हैं। शायद इसका जो 15.2 लीटर का टैंक है उसको कह सकते हैं आप, इसका वाइड हैंडल बार है उसको कह सकते हैं, इसका जो पीछे के जो फेंडर्स है बहुत चौड़े हैं, तो आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। तो गाइस अगर आप सामने देखेंगे तो फील करेंगे। अब बात कर लेते हैं जावा की। जावा की जो 42FJ है कमाल की खूबसूरत बाइक है, बहुत ही सुंदर है, देखने में भी बहुत ही अच्छी है। लेकिन मैं अगर बता देता हूं, अगर आप कंफ्यूज होते हैं लुक्स के बारे में, तो जावा 42FJ का लुक लड़कों पे ज्यादा सूटेबल है, जो यूथ्स है उन पे ज्यादा सूट करेगा। और अगर ये गाड़ी अगर आप लेते हैं CB350, तो ये यूथ पे भी और कोई मैच्योर बंदा है उस पे भी ये गाड़ी सूट करने वाली है, और गाड़ी आपको बड़ी लगेगी, फील आपको बड़ा देगी। तो फाइनल वर्डिक्ट, ये 3 पॉइंट जो बताए वही ध्यान रखना, और कुछ मैटर नहीं करता है। लुक्स मैटर करते हैं, माइलेज मैटर करता है, और इंजन की परफॉर्मेंस मैटर करती है। तीनों मैंने अपनी समझ से आपको बता दिया, है ना। तो मैंने चूज इन 3 पॉइंट्स पे ही की, और इसलिए ही मैंने आपको ये 3 पॉइंट्स बताए। आप इन 3 पॉइंट्स को अगर लेकर के चलेंगे, आप तीनों में से रॉयल एनफील्ड की मान लीजिए क्लासिक आप कह रहे हैं, ठीक है, या जावा की 42FJ या 42 या यजदी रोडस्टर, और फिर आ जाते हैं होंडा CB350 में। देखो इसमें 2 गाड़ियां, एक हाइनेस भी है, 3 है एग्जैक्टली, एक RS भी है, लेकिन RS बल्कीनेस नहीं लगती, ठीक है, लुक्स थोड़ा सा कमजोर लगते हैं मुझे। मतलब यूथ्स के लिए फिर भी चलेगी, बट जो थोड़े से मैच्योर्ड है, जो थोड़े 30+ है, उनके लिए अच्छी नहीं लगने वाली है। और हाइनेस है वो भी विदाउट एनी डाउट बहुत अच्छी है, बट हाइनेस से भी ज्यादा बल्कि ये है, और ये आपको रेट्रो वाला लुक देगी। तो गाइस चूज होंडा CB350।